हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, इसलिए हम पहले अस्तर को कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। कपड़े को हमें इतना लेना है, इसकी विथ वाइज हमने फोल्ड करना है। फोल्ड साइड अपनी साइड रखनी है और ओपन साइड हमें बाहर की साइड रखनी है। और कपड़े की विड्थ हमें इतनी लेनी है जितनी हमारी चेस्ट हमें लेनी है। जैसे हमें 8 इंच चेस्ट लेनी है तो उसमें 2 इंच प्लस करके हमें 10 इंच फोल्ड करना है। और लेंथ मुझे लेनी है 13 इंच, तो मैं हाफ इंच कंधे का मार्जिन ऐड करके 13.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। दोनों साइड में 13.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। नीचे जो कपड़ा बचा है उसे हम पूरा ही ले लेंगे, बाद में ये फोल्ड हो जाएगा। अच्छे से कपड़े को सेट करके अब हम लेंगे शोल्डर। तो बैक शोल्डर लिया जाता है बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो बैक नेक हमारी 8 इंच है तो शोल्डर में 5.5 इंच लूँगी, क्योंकि चेस्ट भी हमारी बहुत ही कम है, 30 इंच है। और आर्म होल का निशान लगाऊंगी मैं 6.25 इंच पर, 5.7 इंच पर। और इधर से भी मैं 5.5 इंच लूँगी। पहले आर्म होल का निशान लगा लेते हैं 5.7 इंच पर। फिर हम इधर से लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच, और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे 5.5 और 6.25 इंच। अब मैं लूँगी नेक विथ। तो नेक विथ लूँगी मैं 2.25 इंच, क्योंकि चेस्ट बहुत कम है और बैक नेक भी हमारा 8 इंच है, तो इससे हमारे शोल्डर नहीं गिरेंगे। और जो कंधी का मार्जिन हमने गले के साइड लिया है, अब आर्म होल की लाइन को हम हाफ करेंगे और इससे अंदर हमें ज़्यादा हाफ इंच नहीं जाना है, 2 सूत बस अंदर जाना है फ्रंट आर्म होल के लिए। और इसे हम तिरछा मिला देंगे। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी हमें 8 इंच लेनी है। 30 इंच हमारी चेस्ट है तो 7.5 इंच आया, उसमें हाफ इंच हमने प्लस किया तो 8 इंच। और 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब जैसे हमने ऊपर 8 इंच लिया है, सिंपल फॉर्मूला है, नीचे हमें हाफ इंच कम करके 7.5 इंच लेना है। इससे हमारा कभी भी फिटिंग का निशान और मार्जिन का निशान कभी भी आगे पीछे नहीं होगा फैब्रिक। अब फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से मिला देंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिला देंगे। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जितनी हमने ऊपर चेस्ट लाइन ली है, नीचे वेस्ट लाइन हमें हाफ इंच कम करके लेनी है। अब हम बिल्कुल कॉर्नर से 0.25 इंच लेंगे और इसको आर्म होल का निशान बना देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आर्म होल की शेप दे देनी है। अब हम अंदर आएंगे। 2 सूत हमें अंदर आना है, हाफ इंच अंदर नहीं आना है।
और इसकी भी हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम लगाएंगे अपना बस्ट पॉइंट का निशान। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके हम कंधे का मार्जिन 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और फोल्ड साइड से हमें जो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट का 12वां भाग और उसमें 1/2 इंच प्लस करके, तो मेरा चेस्ट को 12 से डिवाइड करके 2.5 इंच आया था और उसमें 1/2 इंच प्लस करके 3 इंच, तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। और नीचे से भी 3 इंच पर ही निशान लगाऊंगी और इसको स्ट्रेट कर देंगे लाइन को। अब हमें क्या करना है, इस डॉट पॉइंट से 1/2 इंच ऊपर एक लाइन बनानी है। 1/2 इंच का निशान लगाया और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। इस डॉट पॉइंट से हमें ऊपर 1/2 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस डॉट पॉइंट से जहाँ पर भी 1.5 इंच हमारा टच होगा लाइन के ऊपर, इंची टेप जहाँ पर भी 1.5 इंच टच होगा वहाँ पर हमें निशान लगा देना है। इसी डॉट पॉइंट से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा देना है। जहाँ पर भी लाइन पर 1.5 इंच टच होगा वहीं पर हमें निशान लगा देना है। तो अब ये हमारी डाट है 3 इंच, तो फोल्ड साइड हम रखेंगे 2.5 इंच, 1/2 इंच कम करके और इसको तिरछा लाइन को मिला देना है। ये हमारी बन गया डाट का निशान। और आर्म होल की साइड हमें रखना है 1.5 इंच और इसे भी तिरछा मिला देना है। ये 2 डाट हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। ये गलत हो गया था थोड़ा। अब हमें आर्म होल ये 2.5 इंच रखनी है, ये 3 इंच है तो ये इसको 2.5 इंच रखना है और इसे रखना है 1.5 इंच। अब हम लगाएंगे आर्म होल की डाट का निशान। तो यह इस डाट पॉइंट से सेंटर बस्ट पॉइंट से हमें 2 इंच ऊपर निशान लगाना है। और यहाँ से जहाँ पर भी हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल टच हो रहा है वहाँ से 1 इंच अंदर आकर हमें इस डॉट पॉइंट को मिला देना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जहाँ पर भी हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल टच हो रहे हैं उससे अंदर की साइड हमें 1 इंच आना है और दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बन चुका है। तो अभी हमने बैक डॉट का निशान नहीं लगाया है, तो अभी हम बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल अभी हम इसका नहीं काटेंगे। तो कैंची की सहायता से हम इस पर निशान लगा लेंगे डाट के। वो पीछे भी डाट के निशान आ जाते हैं।
अब बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट बन चुका है। अब हम इसको खोलेंगे और खोलकर बैक को हम अलग कर लेंगे, बैक पार्ट को। बैक पार्ट को अच्छे से फोल्ड करके हम इसमें भी डॉट का निशान बनाएंगे। फोल्डेड साइड हमें अपनी साइड रखनी है और जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था 11 इंच पर निशान लगाएंगे एक डॉट के लिए और 13.5 इंच पर लगाएंगे लेंथ का निशान। अब लेंथ की निशान की स्ट्रेट लाइन बना देंगे और डॉट के लिए हम साइड से 3 इंच लेकर और हाफ इंच दोनों साइड से लेकर डॉट का निशान बना देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड निशान उठा लेंगे और डॉट दूसरी साइड भी बना देंगे। बैक में हमें दोनों साइड हाफ इंच लेना है डॉट का और फ्रंट में हमें 1.25 इंच लेना है। अब हम फ्रंट का लगाएंगे निशान डॉट का। पहले हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। अब हम सेंटर की लाइन से 1.25 इंच दोनों साइड निशान लगाकर इसको तिरछा मिला देंगे। 1.25 इंच लेने से फुलान काफ़ी अच्छा आता है। और साइड की डाट में 2-2 सूत लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे और इसको तिरछा मिला देंगे। तीनों डाट में हमें ऐसे ही करना है। अब इसको भी पलटकर दूसरी साइड निशान उठा लेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो ये निशान दूसरी साइड आ जाते हैं। तो ये आ चुके हैं निशान। अब हम इन्हीं निशान पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो फ्रंट नेक मेरा 7 इंच है और 2.25 इंच साइड से लेकर अब मैं नेक ड्रॉ कर दूंगी। बैक में मेरा 8 इंच है, 2.25 इंच मुझे साइड से लेना है नेक विथ। और इसमें मुझे नेक की शेप दे देनी है। दोनों मेरे फ्रंट और बैक तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्रंट को रखेंगे अच्छे से मिलाकर कपड़ा और बस अब हमें इसे सेंटर से काट देना है। फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से काटना है, ये ऐसे बनेगा। अब हमें 2 पार्ट मिल चुके हैं, फ्रंट के और एक बैक का। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो अच्छे से कपड़े को हम सेट करेंगे। तो 7 इंच मुझे चाहिए आर्म होल। तो मेरा कम से कम 8 या 8.5 इंच होना चाहिए कपड़ा। तो ये थोड़ा सा कम है, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोल्ड करके देखते हैं। इस साइड से ये ऐसे भी नहीं आएगा।
अब हम इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे बाजू के लिए, और इसको जो भी कपड़ा ऊपर नीचे है उसको अच्छे से बराबर कर लेंगे कटिंग करके। कपड़े को बराबर करके अब मुझे बाजू की लेंथ लेनी है। तो बाजू मेरी 5 इंच है, तो मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, दोनों साइड निशान लगाएंगे और लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर से हमें नीचे आना है 3 इंच पर। इसका भी फॉर्मूला है चेस्ट का 12वां भाग और उसमें प्लस करना है 1/2 इंच, तो मेरा 3 इंच आया। तो 3 इंच पर हम नीचे लेंगे और 7 इंच मुझे आर्म होल का निशान लेना है। तो आर्म होल का निशान हम चेस्ट का 4था भाग और उसमें 1/2 इंच माइनस करते हैं। 5 इंच का मेरा स्लीव बॉटम है, तो 5 इंच पर हमने निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब फिटिंग की लाइन को फिटिंग की लाइन से मिला देंगे। और दोनों साइड मार्जिन का निशान हम इसमें भी लेंगे, नीचे बॉटम में 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिला देंगे। अब पहले हमें शेप देने के लिए 1.5 इंच हमें बिल्कुल सीधा रखना है कपड़ा, और फिर हल्के हाथ से हमें बाजू की शेप दे देनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से शेप देनी है। जो हमने 3 इंच का निशान बनाया, पॉइंट बनाया है, इसी पर ले जाके इसको मिला देना है। अब 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। पहले ऊपर से और साइड से, दोनों साइड के 1/2 इंच के निशान पर हमें मिला देना है और ऐसे ले जाकर ऊपर हमें मिला देना है। बहुत ही आसान तरीका है आर्म होल की शेप देने का। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब बाजू को खोलेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब सेंटर में और फिटिंग के निशान जहाँ हमने लगाया है वहाँ पर, और नीचे जो मार्जिन की हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पर, तीनों साइड हम नोचेस लगा देंगे। नोचेस लगाने से हमें पता रहता है कि यहाँ पर हमारा निशान है। यहाँ पर लगाएंगे नोचेस मार्जिन की लाइन पर। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है, और ये हमारे फ्रंट और बैक, और ये हमारी बाजू। अब हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करा है, डबल फोल्ड नहीं करना है इसे। विथ वाइज हमने फोल्ड कराया और इस पर रखकर अब हम कटिंग करेंगे। तो ये बॉर्डर बिल्कुल मार्जिन के अंदर आ रहा है, तो बॉर्डर बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको सिर्फ 1/2 इंच ही रखना है। जो आपको डार्क कलर का कपड़ा दिख रहा होगा सबसे नीचे, उतना ही फोल्ड करना है बस। तो हम क्या करेंगे, 13.5 इंच पर, क्योंकि मुझे 13.5 इंच लेंथ चाहिए, 13.5 इंच पर दोनों साइड से निशान लगाएंगे। बाकी जो अस्तर का मार्जिन है वो अंदर फोल्ड हो जाएगा बाद में, और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे।
दोनों साइड निशान लगाकर लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब इस लाइन पर हम सेट करेंगे अस्तर को और इसकी कटिंग कर देंगे। यहीं से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक लेना है, उसकी हम बाद में कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा बाद में छोटा बड़ा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा ही लेकर चलना है मेन फैब्रिक को। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम रख कर देखेंगे। इसको हमें ओपन साइड से रखना है और बैक पार्ट को हमें फोल्ड साइड से रखना है। तो हमें फ्रंट साइड ओपन रखना है, तो फ्रंट साइड को हम ओपन की साइड रखेंगे और बैक साइड को फोल्ड साइड रखेंगे। और इसकी हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर कटिंग कर देंगे। हर तरफ से हमें फैब्रिक को एक्स्ट्रा ही लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमारा फैब्रिक बहुत नीचे तक वेस्ट हो जाएगा, तो इसको हमें ऐसे नहीं रखना है। ओपन साइड रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट हमें ओपन रखना है। इसके फ्रंट में हुक है। इसे भी हमें ऐसे ही कट करना है। फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा लेकर हर साइड से मार्जिन लेकर कटिंग करना है मेन फैब्रिक का। इसको हम बाद में अटैच करने के बाद अस्तर में इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये दो पार्ट हमें मिल चुके हैं। हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और अब जो हमने बाजू की कटिंग करी है वो इसके ऊपर रखेंगे। तो ये भी हमारा पूरा बॉर्डर चला जाएगा मार्जिन में। तो इसको भी हम ऐसे ही इसका मेज़रमेंट लेंगे। 5.5 इंच मुझे बाजू चाहिए, 5 इंच की बाजू है और 1/2 इंच लूँगी मैं एक्स्ट्रा। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम निशान लगाएंगे अच्छे से फैब्रिक को सेट करके। साढ़े 5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। दोनों साइड 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब इस पर हम रखेंगे अपनी बाजू 5.5 इंच के निशान के अंदर और इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसमें भी हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेकर चलना है। इसको भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए फैब्रिक का कटिंग कर देंगे और इसको सेंटर से काट देंगे। और ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। ये हो गए हमारे। ये जो बॉर्डर बचा हुआ है इसकी हम लटकन बना लेंगे बाद में। तो ये हो गई हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।